1 इंच दाढ़ी रखنا। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, यहाँ दाढ़ी रखने की इजाज़त है लेकिन तकरीबन 1 इंच तक, क्या मैं इतनी दाढ़ी रख सकता हूँ? नहीं जी, दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है, हराम है। बहरीन में आप वहाँ की गवर्नमेंट को बताएं कि भाई आप तो अरब कंट्री हैं, आप तो इस्लाम, सबसे पहले तो आप इस्लाम लाए हैं और आपकी वजह से दुनिया में इस्लाम, सहाबा तो सारे अरब थे ना, ज़्यादातर, सारे तो नहीं, तो आप ही हमें दाढ़ी काटने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये तो अजीब सी बात है। एक एप्लीकेशन वहाँ के जमा कराएं आप, मैं समझता हूँ जो भी उनके मजहबी वजारत है उनको बताएं कि ये कैसा कानून है। और जो आदमी दाढ़ी काट के एक इस्लामी फौज की आर्मी में है, तो आप खुद सोचें कि जिस आर्मी का ये कानून हो कि दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है और वो उस कानून की वजह से दाढ़ी नहीं रख रहा, खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, तो वो अल्लाह की खातिर लड़ेगा कैसे मैदान जंग में? यानी एक अजीब सी बात है ना। देखें, इस्लामी मुल्कों की फौज जब लड़ती है तो वो मुल्क के लिए कम, अल्लाह के लिए ज्यादा लड़ती है, क्योंकि उसको पता है एक कंट्री का दिफा करेंगे तो अल्लाह राजी होगा इससे। तो जब तक मजहब का जज्बा नहीं होगा, हमारे इस्लामी मुल्क महफूज नहीं होंगे। तो ये एक अजीब कानून है, एक जो अकल से बिल्कुल बालातर है। तो आप उनको एप्लीकेशन लिखें, उनको समझाएं कि भाई आर्मी जितना मजहब पे चलेगी, जितना अल्लाह रसूल के हकाम को फॉलो करेगी, उतना ज्यादा उसमें शहादत का जज्बा होगा, उतना ज्यादा अल्लाह के लिए लड़ने का जज्बा होगा, उतना ज्यादा मुल्क के लिए कुर्बानी का जज्बा होगा। तो अगर कोई इस्लामी कंट्री अपनी आर्मी को लिबरल बनाता है, तो लिबरल बनाने का मतलब ये कि आपने असबाब और वसाइल पर उसको एतमाद करना सिखा दिया, अल्लाह का नाफरमान बना दिया, खुदा का बागी बना दिया, तो वो तो फिर पैसों के लिए लड़ेगा। वो अल्लाह के लिए लड़ रहा होता तो अल्लाह के लिए दाढ़ी क्यों नहीं रखता? फिर वो, मैं नहीं कह रहा कि जो दाढ़ी काटते हैं आर्मी में वो अल्लाह के लिए लड़ ही नहीं सकते, खुदा न ख्वास्ता ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इतनी बात तो बहरहाल साबित है ना कि जो मोटिवेशन मजहब देता है वो मोटिवेशन कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अल्लाह के लिए लड़ना आसान है और किसी रियासत के लिए लड़ना सिर्फ रियासत की खातिर ये मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि रियासत आपको क्या इनाम दे सकती है। आप शहीद हो गए तो क्या करेगी वो? आप तो चले गए ना दुनिया से। जब आप अल्लाह के लिए लड़ेंगे तो फिर जो अल्लाह ने आपसे वादे किए हुए हैं वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो जितने इस्लामी कंट्रीज हैं, जैसे बहरीन है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और जितने हमारे इस्लामी रियासतें हैं, तो इनकी हुकूमतों को तो चाहिए कि दाढ़ी को प्रोमोट करें, मजहब को प्रोमोट करें आर्मी में, ताकि जितने मजहबी लोग होंगे, जब उनको पता चलेगा कि हमारा कंट्री मजहब से हमें नहीं रोकता और मजहबी तालीमात को हमें फॉलो करने का हुक्म देता है, तो उनके दिल में और ज्यादा जज्बा पैदा होगा कि भाई इस मुल्क की हमें हिफाजत करनी है और दाढ़ी रख के वो ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं अल्लाह की राह में। उनको पता है कि हम शहीद हो गए तो इसका अजर हमें अल्लाह देगा। तो बहरीन गवर्नमेंट से आप ये गुजारिश कर दें, लेकिन बहरहाल दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है, चाहे आर्मी में ऑर्डर ही क्यों ना हो, तो इसकी इजाज़त नहीं है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही अहादीस हैं और इस पर आइमा कराम का इत्तिफाक है। सदियों से ये मसला इजमाई चला आ रहा है कि कम से कम 1 मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।